नेता नगरी के इस सत्र में हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां से लगातार कई घटनाओं की सूचना आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का राज है और आरएसएस के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को सड़क पर दौड़ाकर यूपी पुलिस पीट रही है। क्यों, इसका प्रसंग क्या है? एक यूनिवर्सिटी, वहाँ पे लॉ के कोर्स की मान्यता रद्द होने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इतना ही नहीं, योगी सरकार के एक मंत्री जो कह रहे हैं कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए, उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा करार दे दिया है। ये जो लाठी वाला एक्शन है, पहले वो समझ लें। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, और उसी विशेषता वालों को सड़क पे दौड़ा के मारा योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने। बड़ा कमाल का मामला चल रहा है सौरभ भाई। मतलब अद्भुत है ये कि सरकार अपनी है, पुलिस अपनी। मतलब दावा तो आदमी जब रहेगा विद्यार्थी परिषद के तो लोग कहेंगे ही। हाँ। कहानी की शुरुआत होती है ना, लखनऊ के एक बगल में है जी, बाराबंकी, और वहाँ इस रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये? जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अच्छा, किसकी यूनिवर्सिटी है? इसके जो चेयरमैन है पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल। अच्छा जी। और पंकज अग्रवाल के बारे में बड़ी चर्चा रहती है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की, कि यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, मॉर्निंग वॉक तक भी उनका, मतलब उनकी अच्छी पकड़ है, उनकी दोस्ती बहुत पसंद आती है, उनके साथ उठना बैठना वो आंखों में खटक रहा है, एक अलग बात है। पर इस मामले से उन ब्यूरोक्रेट से क्या लेना देना कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले ये देखिए, जो दो स्टूडेंट्स को सौरभ भाई निकाला गया ना, जहाँ से बवाल की शुरुआत हुई, वो दोनों स्टूडेंट लॉ के नहीं हैं। ये लोग जो प्रदर्शन करने गए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, कि भाई लॉ का जो कोर्स है साल 2022 के बाद उसको मान्यता नहीं मिली है। एक तो मान्यता वाली बात जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिल जाती है, उसके बाद हर साल उसका एक्सटेंशन होता है, ये समझना पड़ेगा जी। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बीएचयू में भी लॉ के कोर्स को मान्यता नहीं मिली। वो प्रत्याशा बोलते हैं ना जी, तो प्रत्याशा में, आशा में लोग वहां एडमिशन लेते हैं। जिन दो बच्चों के निष्कासन पर बवाल हुआ, जांच कमेटी यूनिवर्सिटी ने बैठाई, उसके बाद ये विद्यार्थी परिषद के बच्चे वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए गए, कार्यकर्ता वहां पर। अब देखिए, जब ये सब हो रहा था, उसी बीच में आ गया कि उसको मान्यता मिल गई है। 3 तारीख की बात मैं कर रहा हूं। 1 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ, 3 तारीख को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये मान्यता भी मिल गई। अब ये मान्यता मिल गई तो विद्यार्थी परिषद के लोगों ने अपना एजेंडा ही बदल लिया, गोल पोस्ट बदलने वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भैया एक मामला ओम प्रकाश राजभर के घर के रास्ते पे चला जाता है, वो तो बिन बैठे ही, मतलब उनको हर चीज़ में घुसने की आदत है राजभर जी को, तो उन्होंने अलग लकड़ी अपने ले ली है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जिस ज़मीन पर बनी है यूनिवर्सिटी, उसकी जाँच हो। वह पुलिस वालों को तो सस्पेंड कर दिया गया, जो प्रवीण कुमार आईजी अयोध्या है, उनकी जाँच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। कल देखिए, ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो हैं, उन्होंने भी एक माफ़ीनामा टाइप का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हम इन विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ हैं। लेकिन फिर भी कल यूपी के अलग अलग शहरों में शव यात्राएं निकाली गई, पुतला दहन हुआ ओम प्रकाश राजभर का। आज मतलब शुक्रवार को शाम में भी यूपी के अलग अलग ज़िलों में मसाल जुलूस निकालने की बात है। मेरा ये मानना है कि इस पूरे मामले में सरकार को बुला के इन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी, समझा लेना चाहिए। नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि यहाँ तक बात बढ़ जाती। लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि अब उन लोगों ने कि लंबी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पंकज जी, एक बात बताइए, राजभर ने तो एक बयान दिया गुंडा का, उस पर ये जगह जगह शव यात्रा निकाल रहे हैं, पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन की हिम्मत नहीं पड़ रही क्या? क्या लग रहा है फिर से लाठी पड़ जाएगी? ना, उनके खिलाफ तो आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए ना, मतलब हालत ये है, स्थिति ये है कि विद्यार्थी परिषद से निकले हुए यूपी सरकार में जो मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, दयाशंकर सिंह हैं, सूर्य प्रताप शाही हैं, इनमें से कोई इन कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल नहीं गया। घटना हुई दोपहर में, उसके बाद रात होते होते तो अगले दिन ब्रजेश पाठक जी, जिनके पास स्वास्थ्य महकमा है, दौड़े दौड़े गए कि भाई इसके पीछे भी एक अलग ऑप्टिक्स देखिए, इस पॉलिटिक्स की ऑप्टिक्स देखिए कि कौन कौन अस्पताल जा रहा है। ब्रजेश पाठक जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं गए अभी तक। या जो लोग बताए जाते हैं कि उनके खेमे के मंत्रिमंडल में है, वो वहां नहीं जाते हैं। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन के बहाने वहां बीजेपी की जो गुटबाजी है वो आपको साफ साफ दिखेगी। जो वहां जो चल रहा है ना, उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन साफ दिख रहा है। अच्छा, एक हम अमूमन ये भी देखते हैं, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर या पॉलिटिकल प्रेशर से जुड़ी हो, तो सीएमओ में एक बैठक बुलवाई जाती है, जिसमें पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें एसपी गोयल होंगे, संजय प्रसाद होंगे, अमिताभ यश होंगे,
और डीजीपी हैं जो राजीव कृष्णा, वो सब लोग होंगे, है ना, और सीएमओ में जो अधिकारी हैं, और फिर मुख्यमंत्री नाराज़ होंगे और उनको कुछ दलीलें और कुछ सफाइयाँ दी जाएंगी। आई एम श्योर इस मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा। और कई लोग अंदर खाने ये भी कह रहे हैं कि पहले प्रशासन की तरफ से हल्का हाथ रखा गया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे, इसलिए पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई। ये आरोप विद्यार्थी परिषद की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और आपको याद बताऊं कि जिन क्षेत्रीय संगठन मंत्री शाही जी का मैं जिक्र कर रहा था, उनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया। अब वो पोस्ट डिलीट हो गया। क्या था? पोस्ट डिलीट कराया सूर्य प्रताप शाही जी ने, चूंकि दोनों एक ही जिले के हैं, देवरिया के आते हैं, दोनों के अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों एक ही बिरादरी से भी हैं। हुआ ये कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और मुख्यमंत्री कार्यालय में जो ताकतवर अधिकारी हैं, मैं नाम ले ही लेता हूं, जब वो सोशल मीडिया में सब तो देख ही चुके हैं, डिलीट अमित सिंह, ना 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 संजय प्रसाद जी का जिक्र, संजय प्रसाद। अब उसके पीछे की वजह बता दूं, मैं लोहिया पार्क में टहलने जाता था तो मैंने देखा संजय प्रसाद और पंकज अग्रवाल भी मॉर्निंग वॉक पे साथ रहते हैं, कई सारे लोग साथ हो जाते हैं, इस वर्ड नेचुरल है मॉर्निंग वॉक करते हुए। ये कहानी सबको पता थी और इसीलिए टारगेट किया गया और सोशल मीडिया पे लिखा गया। संजय प्रसाद का भी डेजिग्नेशन क्या है? यूपी के बाहर के मित्रों को बता दें। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, और प्रमुख सचिव हैं गृह विभाग के, मतलब होम डिपार्टमेंट के वो सर्वे सर्वा है। और सूचना विभाग जिसकी चर्चा यूपी की सूचना विभाग की बहुत होती है, उसके भी सर्वे सर्वा है प्रमुख सचिव, यानी सूचना के भी। देवियों और सज्जनों, ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक शक्ति संरचना से परिचित नहीं, उनके लिए बता दूं कि कहने को ऑन पेपर और बाकी सब मामलों में सबसे ताकतवर नौकरशाह किसी भी स्टेट में होते हैं चीफ सेक्रेटरी। लेकिन चीफ सेक्रेटरी में वरिष्ठता क्रम ज़्यादा लागू होता है और सारे पैरामीटर्स होते हैं। ऐसे में जिनके पास इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि वो मीडिया को, नैरेटिव को कंट्रोल करेंगे, ऐड के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, और जिनके पास होम है, क्योंकि तब उनको पुलिस से और बाकी सब चीज़ों से सीधा वो, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, ये सबसे पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। तो पर अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं एसपी गोयल, वो भी बहुत ताकतवर नौकरशाह हैं। तो आज की तारीख में अगर आपको ये सामान्य ज्ञान का सवाल है कि उत्तर प्रदेश के दो सबसे शक्तिशाली आईएएस अधिकारी कौन हैं, तो जवाब है चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, जिनके पास गृह और सूचना का विभाग है, ऐसे संजय प्रसाद जी। प्लीज। तो जिस तरीके से मौके पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, आपने वीडियो देखा, वो मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि 12-15 पुलिस वाले घेर करके एक कार्यकर्ता को पीट रहे। वो वीडियो वाकई मतलब इस तरीके से पुलिस पिटाई नहीं करती, ये बात सच है, कोई भी कार्यकर्ता हो। एक मैसेज चला गया कि चूंकि संजय प्रसाद और पंकज अग्रवाल जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं, तो मैसेज चला गया, लोगों के मन में ये भावना हो गई कार्यकर्ताओं की कि कहीं इसकी वजह से तो नहीं हुआ कि पुलिस वाले जो हैं हम पर इतना पिल पड़े हैं। मतलब वो चाहे सच्चाई हो ना हो, हाँ, पर लोगों ने तार जोड़ ली, अरे वो उनके साथ घूमते हैं इसलिए यहाँ ठुकवा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब संजय प्रसाद ने फोन किया होगा बाराबंकी के एसपी को, मुझे नहीं लगता, मतलब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक मैसेज गया और शाम होते होते जैसे जैसे बच्चों को चोट लगी, लोग देखने गए विद्यार्थी परिषद के अपने साथियों को अलग अलग अस्पतालों में, उसके बाद से माहौल गर्मा गया। और फिर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया होगा, उस भावना के तहत आदमी नहीं होता कि मैं बहुत गुस्से में आ गया, इमोशनल हो गया और संजय प्रसाद के बारे में लिख दिया, फिर बाद में उस पर क्या हुआ, मरहम पट्टी भी हुई, बहुत सारे लोग घुसे। भाई संजय प्रसाद के बारे में सोशल मीडिया पर विद्यार्थी परिषद से निकले हुए लोग कहाँ कहाँ आज देश प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, संघ में सब लोग बड़े बड़े नेता हैं, वहाँ सब जुट गए। सब नहीं जुटे नहीं इस मामले में, मामला अभी तक यूपी है जब हम लोग बात कर रहे हैं जी। तो फिर घेराबंदी हुई, फिर वो पोस्ट डिलीट हो गया। लेकिन एक बार जो लिखा जाता है ना, वो मिटाता नहीं है। ये तो इंटरनेट का जमाना है, इसमें क्या होगा, कोई अखबार थोड़े है कि छप गई और फेंक दिया गया। तो कहानी यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद से जो चीज़ें हो रही हैं कि मुख्यमंत्री के पास से पूरा मामला जाता है। सवेरे एक सूचना विभाग की बैठक होती है, आपको पता होगा सौरभ भाई जी। और उस बैठक में इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई और उसके बाद तय हुआ कि भाई जो पुलिस ने ये ज्यादती की है, उसके लिए अयोध्या के जो आईजी हैं प्रवीण कुमार, वो इसकी जांच करेंगे और यूनिवर्सिटी क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उस पूरे मामले की जांच अयोध्या के जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो करेंगे। और इस तरीके से जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है और मुझे बताया गया कि शुरुआती रिपोर्ट तो प्रवीण कुमार जी ने दे दी है और डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और प्रवीण कुमार की रिपोर्ट पर कुछ पुलिस वाले सस्पेंड भी कर दिए गए। विजय जी, ये हर बार ये कहा जाता है कि कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस हो तो सिर्फ उसके बिना पे आप ओवरऑल मंजर क्या है उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई दिनों से, कई बरसों से चल रहा है कि साहब सब कुछ ठीक नहीं है भाजपा के अंदर, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की अपनी अपनी दावेदारियां हैं
अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, कोई दिल्ली से ताकत पा रहा है, कोई लखनऊ से, कोई संघ से, कोई विधायकों से। अभी की क्या स्थिति दिख रही है योगी आदित्यनाथ सरकार में? नहीं, देखिए, सरकार के पास मेजोरिटी है और 255 तो उनके अपने विधायक हैं, बाकी सहयोगी दलों के हैं। तो अगर सहयोगी दलों में कोई खटपट है, नाराजगी है, कोई छोड़ के जाना चाहता है तो उसकी मर्जी है, जा सकता है, उससे बीजेपी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब रही बीजेपी के अंदर की बात, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब जब सत्ता में रही तो इस तरह की परिस्थितियां हमेशा परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके का स्टफ भारतीय जनता पार्टी में है वो आपस में टकराता रहता है। वो लोग इसको एक अगर बहुत ही अच्छे ढंग से कहें कि भाई जहां विद्वान होते हैं वहां मतभिन्नता हो जाती है, मूर्खों में एकता होती है, तो वो इस तरह से भी कहा जा सकता है। लेकिन ये होता है। मुझे 2002 याद है जब कलराज मिश्रा उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे। 2002 के चुनाव में कुल 88 सीटें राजनाथ जी के नेतृत्व में आई थी। उसके बाद पार्टी की कार्य समिति की बैठक थी। उस बैठक में ही, कार्य समिति में ही कलराज मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया था और यही कहते हुए इस्तीफा दिया था कि गुटबाजी बहुत है, हम इस गुटबाजी से त्रस्त हैं। तो चुनाव के पहले दे दिया था, 2002 के विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो और जबकि लाल कृष्ण आडवाणी उस कार्य समिति की बैठक में मौजूद थे। तो बीजेपी में कोई नई बात नहीं है। इसके बाद बीजेपी लंबे समय तक 47 सीटें, 52 सीटें, 10 सीटें लोकसभा की, 9 सीटें लोकसभा की, इस तरह से जीतती रही। लेकिन जो मोदी एरा है उसमें आके बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से 91 के बाद 91 से भी ज्यादा नंबर इनके 2017 में आए। 325 सीटें आ गई अलायंस के साथ, 312 उनकी अपनी हो गई। लेकिन ये चीजें हमेशा चलती रहती है कि हाँ, यहाँ पे पावर का जो संतुलन है वो हमेशा शिफ्ट होता रहता है, या फिर उसको बनाने की कोशिश होती है या बिगाड़ने की भी कोशिश होती है, एक नया बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जाए। ये बीजेपी में अंदर होता ही रहता है, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है और अलग अलग संगठनों से मेरा मतलब है कि कुछ विद्यार्थी परिषद से आए हैं, मोस्टली तो विद्यार्थी परिषद से हैं, या फिर जो पॉलिटिक्स करते हुए आए भारतीय जनता हुआ मोर्चा के जरिए या दूसरे किसी मोर्चा के जरिए वो राजनीति में आए, या बीजेपी के कार्यकर्ता बने, वहां से फिर वो आगे बढ़ के आए या दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए। इस तरीके का एक बहुत ही जबरदस्त इसमें कॉम्बिनेशन इनका है। और जो प्रभावशाली हैं वो अपने प्रभाव का विस्तार निश्चित तौर पे करना चाहते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है। और बीजेपी में प्रभाव के विस्तार को लेकर एक जद्दोजहद है, पार्टी के भीतर दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर आपको याद हो, अगर सौरभ जी, पंकज जी को तो जरूर याद होगा, 17 में जब योगी जी ने शपथ लिया 19 मार्च को, उसके बाद 4 अप्रैल को इनकी कार्य समिति की बैठक थी। मेडिकल कॉलेज के शताब्दी जो उनका एक वो अटल जी ने जो बनाया है बड़ा सा हॉल, उसमें चल रही थी। तो वहां पे केशव मौर्य जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत ही तगड़ा बयान दिया था कि हमारे कार्यकर्ताओं की कंधे पे पैर रख के जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तो उस समय ही अप्रैल 2017 में ही आ गया था इस तरह का बयान। फिर आप देखिए केशव जी के कई तरीके के बयान आते रहते हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक कुछ बोलते नहीं है, और ब्रजेश पाठक जी चूंकि देर से बीजेपी में एंट्री लिया उन्होंने, और वो उप मुख्यमंत्री बन गए इस बार, पिछली बार मंत्री बन गए, तो शायद वो अपनी सीमाओं को समझते हुए नहीं बोलते हैं। लेकिन और भी कई लोग बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। विद्यार्थी परिषद का मामला इसलिए है कि ये कोर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, जो बीजेपी के शरीर में अगर समझिए तो ये उसका फेफड़ा है, जहां से ऑक्सीजन मिलती है पूरी पार्टी को। यहीं से इनका लीडरशिप निकल के बाहर जाती है। जितने संगठन मंत्री हैं मोस्टली उसमें विद्यार्थी परिषद से ही हैं। तो ये एक ऐसा इशू है, परिस्थितियां जो भी हो उसमें पंकज अग्रवाल की क्या भूमिका है, संजय प्रसाद की क्या भूमिका है, और किसी अधिकारी की भूमिका है कि नहीं है, पुलिस वालों की क्या भूमिका, वो सारे डिबेट होते रहेंगे, वो जांच होगी, तमाम चीजें होंगी। लेकिन जो संदेश जाना था वो संदेश जा चुका है। और संदेश ये है कि सरकार की पुलिस ने कोर ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों को ठोका, उनको अस्पताल तक जाना पड़ा।